हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एक तूफान में स्वागत है। आइए आज देखते हैं संविधान के कुछ क्वेश्चन, जिसमें संविधान संशोधन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा संविधान संशोधन का। 100 क्वेश्चन एमसीक्यू के माध्यम से मैंने आपको यहाँ बताने का प्रयास किया है। निश्चित है कि इससे बाहर जितने भी संविधान संशोधन के क्वेश्चन हैं, जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं, जितनी भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, कौन से कहाँ से लिए गए हैं, सभी को मैंने यहाँ व्यवस्थित कर दिए हैं। और इस क्लास से क्वेश्चन निश्चित आएगा। आप जहाँ भी जिस भी वनडे एग्जाम में बैठोगे, निश्चित क्वेश्चन मिलने वाले हैं, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें संविधान संशोधन से जोड़ी गई हैं और हर एक देश से कुछ ना कुछ लिया गया है। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास ये आपके लिए होगी। निश्चित इस क्लास को पूरा देखना। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो आइए स्टार्ट करते हैं संविधान के संशोधन से संबंधित क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद से संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। तो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है वो किस भाग में रखा गया है। सभी को पता है कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, अगर हम संविधान में कोई संशोधन करते हैं तो ये कहाँ से लिया गया है, किस भाग में रखा गया है, ये आपके लिए सबसे बेहतर जानकारी हो जाती है। तो जो अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो भाग 20 में है। क्या यहाँ भाग आपको 20 दिख रहा है? अनुक्रमा या कह लीजिए अनुच्छेद 368 है। भाग 20, अगर भाग पूछेगा कि संविधान संशोधन को किस भाग में रखा गया है तो भाग 20 में रखा गया है, अनुच्छेद 368 में रखा गया है। और लिया कहाँ से गया है तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा भाग 20 अनुच्छेद 368 दक्षिण अफ्रीका से ये लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले ये आपके लिए बहुत ही शानदार जानकारी थी, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ये आपका था पहला वाला। अगला आ रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन होता है तो किस अनुच्छेद के तहत होता है। अगर पूछ ले कि भारतीय संविधान में संशोधन होता है तो किस किस धारा के तहत या किस अनुच्छेद के तहत संशोधन किया जा सकता है। अच्छी नॉलेज है आपके लिए कि संविधान संशोधन होता है तो किस धारा के तहत होता है, किस अनुच्छेद के तहत होता है, ये आपके लिए बेहद जरूरी है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है, तो धारा 368 इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान में संशोधन होता है धारा 368 के अनुसार। आगे चलते हैं और भी अच्छे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो भारतीय संविधान में कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। मैंने अभी आपको बताया था वहाँ पहले वाले क्वेश्चन में कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका से, तो ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन, क्या चाहते हो, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो क्या लिया गया दक्षिण अफ्रीका से साथियों? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 3 प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। जब भी संशोधन किया जाता है तो उसका एक विधेयक बनाया जाता है कि हमें इस विषय पे ये संशोधन करना है। तो संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? बेहतरीन क्वेश्चन है। और यहाँ बहुत लोग लगाएंगे राज्यसभा, लोकसभा, इन सब में कंफ्यूजन होगा। हो सकता है राज्यसभा को बहुत बहुत अच्छे टैग करके आएंगे कि राज्यसभा हो सकता है, लेकिन अगर कोई विधेयक किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा सर्वप्रथम, तो वो साथियों ए ऑप्शन किया जाएगा, संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। संसद में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? उसमें लोकसभा होती है, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर बनाते हैं संसद। तो कोई भी संविधान संशोधन अगर सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाएगा तो वो संसद में किया जाएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बहुत शानदार ये क्लास है आपके लिए,
पूरी क्लास जरूर देखें। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। अगर संशोधन करना है तो कौन इसकी पहल कर सकता है? तो अभी आप लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि संसद के किसी एक सदन से इस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की जा सकती है। ठीक है, मतलब संविधान में संशोधन की जो पहल है वो की जा सकती है कि हमें संविधान में इस विषय पर संविधान संशोधन करने की जरूरत है, लेकिन संविधान संशोधन की जो पेश किया जाएगा वो संसद में किया जाएगा। पहल कोई भी कर सकता है, राज्यसभा या फिर लोकसभा या फिर राष्ट्रपति कह सकता है, लेकिन वो पेश किया जाएगा संसद में। ठीक है, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? साधारण बहुमत या फिर 2/3 बहुमत? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो फटाफट से आप लोग बताएं, क्या वो साधारण बहुमत होता है या फिर 2/3 या फिर 2/3 बहुमत एवं राज्यों का अनुमोदन या फिर उपमत से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ये हो जाएगा साधारण बहुमत से। करेक्ट आंसर ऑप्शन है साधारण बहुमत। अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके सामने हैं। देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है। ये किया जा सकता है अकेले संसद के द्वारा। अब संसद से बड़ा तो कोई चीज हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें राष्ट्रपति भी है, लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है। तो वो अकेले अगर चाहे संसद तो अधिकांश भागों को संशोधित कर सकता है। आगे चलते हैं साथियों, 9वें क्वेश्चन को देखते हैं। क्या राज्य विधान मंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? क्या राज्य विधान मंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? तो ये क्या हो जाएगा, हाँ या ना? यहाँ आपको सीधा सीधा अभी आपने पीछे के क्वेश्चन में पढ़ लिया है कि केवल संसद कर सकती है, तो राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकती। नहीं ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। बहुत बहुत बड़ा डिसीजन होता है किसी चीज में, अगर कोई चीज जोड़ना हो या हटाना हो तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया से होता है, और वो उसमें केवल संसद के द्वारा किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा नहीं। अगला देखते हैं, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा के साधारण बहुमत से, या संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से, या फिर संसद सदस्यों के 2/3 व राज्यों के 1/3 बहुमत से, या फिर जनमत संग्रह से। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते, किसके कारण नहीं किए जा सकते हैं? तो ये हो जाएगा जनमत संग्रह से। इससे कोई संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं किए जा सकते, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो आपको सीधा नंबर दिलाएंगे हर वनडे एग्जामों में। भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या फिर कह लीजिए कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था। मैक्सिमम तैयारी करने वाले बच्चों को इसका आंसर पता होगा कि ये 1951 में किया गया था। पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया। इसमें क्या चीज सुधारने के लिए कहा गया था? इसमें भूमि सुधार के लिए कहा गया था। भूमि सुधार, पहला संविधान संशोधन हमारा भूमि सुधार से था, जो 1951 में किया गया था। इस डेट को याद रखना, 1951 पहला संविधान संशोधन, भूमि सुधार। अगला है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना था? पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना था? ऐसे क्वेश्चन भी घुमा सकता है, आंसर 2 कॉपी हो जाएगा 1951। पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना, या फिर पहला संविधान संशोधन कब किया गया? दोनों का आंसर 1951 हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? ये अभी मैंने आपको बताया कि प्रथम
संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित, यहाँ मैंने क्या लिखा कि प्रथम किससे संबंधित था, तो ये भूमि सुधार से संबंधित था। यहाँ दिया हुआ है कि कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से, तो भूमि सुधार से संबंधित था प्रथमवा, या फिर कह लीजिए प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम। प्रथम संविधान संशोधन भूमि सुधार 1951 से संबंधित था। बहुत ही शानदार ये क्लास है आपके लिए, और बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलने वाली है। यहाँ से आप अपने अनुच्छेद, अनुसूचियां, भाग और संविधान संशोधन, बहुत सारी चीजें यहाँ आपको मिल जाएंगी। भूतकालीन प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था, तो बता दीजिए वो कौन सा था जिसमें भूमि सुधार को की प्रक्रिया को किया गया था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग बता दीजिए कि भूकालीन प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम था, वो था 10वां। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है। फटाफट से बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन बी 11वां संविधान संशोधन। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन अभी आपको मिलने वाले हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। देखिए, उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो इसमें दिया गया कि संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है, मतलब राज्यसभा और लोकसभा की जो बैठक होती है उसको बुलाना आवश्यक नहीं है। ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए 11वां। ये ऑप्शन के तहत कहा गया था कि जब उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद की बैठक बुलाना अनिवार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। नागालैंड को राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तुत किया गया था, फटाफट से बता दीजिए वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां संविधान संशोधन के तहत नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। आगे चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपके सामने हैं और देखिए कि क्वेश्चन कैसे कैसे आपसे पूछे जाएंगे। क्या कह रहा है 18वां क्वेश्चन आपसे, क्या कह रहा है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी 18वां संविधान संशोधन था वो। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछी जाती है। हमारे संविधान में आप लोगों को सभी को पता है कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, अब तो 22 भाषाएं हैं, लेकिन मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और जो 15वीं भाषा जुड़ी थी वो जुड़ी थी सिंधी। 15वां भाषा के रूप में अगर कोई जुड़ी भाषा तो वो थी सिंधी, इसलिए पहली भाषा के रूप में अति इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था, तो वो किया गया था 21वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो हमारी 15वीं भाषा जुड़ी सिंधी, वो जुड़ी थी 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। किस संविधान संशोधन, 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी। मेघालय राज्य की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत की गई थी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 22वां संविधान संशोधन। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया था, इस पर लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 21 नंबर बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और सीधे आता है कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया है। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया है, फटाफट से आप बताएं कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन बी है,
मौलिक अधिकारों में संशोधन? आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप खुद इसका आंसर मुझे बताएंगे कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने दिख रहा है कि देशी नरिशों के परिवीक्षकों और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? फटाफट से आप लोग बता दें, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 26वां। आगे अभी इसमें लोकसभा और राज्यसभा की सीटों के बारे में भी दिया हुआ है। सिक्किम राज्य का बना, बहुत सारे क्वेश्चन अभी मिलेंगे कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई है। 545 लोकसभा की सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई है। कौन सा संविधान संशोधन के माध्यम से? तो हो जाएगा 31वां संविधान संशोधन के माध्यम से। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। 24 नंबर, सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? वो हो जाएगा ऑप्शन 35वां संविधान संशोधन। सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था? वो हो जाएगा आपका 36वां। इससे पूर्णतः राज्य का दर्जा संविधान संशोधन 36 के तहत सिक्किम को मिल गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके से क्या कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है? क्या कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो सेवानिवृत्ति थी, पहले कितनी होती थी? 60 वर्ष की होती थी, अब बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। तो वो किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? 41वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए। 41वां संविधान संशोधन के तहत किया गया है। इस पे लगाओ छपेगा। सीधा क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान अधिनियम को मिनी संविधान, ये क्वेश्चन, मिनी संविधान कहा जाता है या फिर माना जाता है? मिनी संविधान किसे कहा जाता है? फटाफट से आप लोग बताएं इसका आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कहा जाता है मिनी, इंग्लिश में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मिनी संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन 1976। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। ये भी आपके तहत याद हो जाए कि 42वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1976 में। 44वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1978 में। दो क्वेश्चन यही आपको मिल गए। आगे चलते हैं, इस पर वेरी लगा लेना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है 27 नंबर का। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो समाजवादी शब्द है और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? वो था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को, ये 3 शब्द को जोड़े गए थे प्रस्तावना में, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है। 29 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट करके लगा लेना कि शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? फटाफट से बता दीजिए कि जो शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया था? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को उठाकर समवर्ती सूची में सम्मिलित कर दिया गया है। आगे चलते हैं, संविधान संशोधन किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? मौलिक कर्तव्यों की संविधान संशोधन किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। किस संविधान संशोधन द्वारा
किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निदेशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है। तो किसके तहत जो नीति के निर्देशक तत्व हैं वो मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है। ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, आगे देखते हैं। बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन अभी मिलने वाले हैं। संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया जाता है? संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन सी हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना का जो संशोधन हुआ था। अभी आगे इसके पहले आप लोगों ने इसका क्वेश्चन पढ़ लिया था। आगे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये मैंने अभी आपको बता दिया था ये भी क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता का जो संशोधन किया गया था वो किया गया था 42वां संविधान संशोधन। 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ये तीनों शब्द आपसे पूछे जाते हैं, एक बार फिर से देख लो। धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता, ये 3 शब्द 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। ये क्वेश्चन आपसे देता है और इसमें एक और ऐड करके देता है और आपको वही गलत वाला ढूंढना होता है। ठीक है, तो ये तीनों शब्द आपको याद होना चाहिए कि 42वां संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, 42वां संविधान संशोधन। बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने चल रहे हैं। तो अगर नए हो तो चैनल को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और लाइक करो। आगे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976, इसी को हम क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, मिनी संविधान संशोधन कहते हैं। आगे आप लोगों ने इसका पढ़ा है, किसी को मिनी संविधान संशोधन कहते हैं 42वां संविधान संशोधन को 1976 में हुआ। निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह तैयार किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह समिति। 34 में आपका आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अब सरदार भी आगे लिखा होगा तो वो भी लगा दोगे, या फिर स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? कोई भी अगर है, अगर राष्ट्रपति चाहता है कि इसको पुनः से इसके उसके पास में भेजा जाए पढ़ने के लिए, इस पर विचार करने के लिए, तो वो किसके तहत, किस संशोधन के तहत ये भेज सकता है? तो वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है? अगर मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए अगर कोई परामर्श देता है तो वो राष्ट्रपति बाध्य होता है उसे लागू करने के लिए। वो किस संविधान संशोधन के तहत ये कहा गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो कहा गया है 42वां संविधान संशोधन। 42वां में बहुत सारी चीजें ऐड की गई थी, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आगे चलते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आ गया है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? कह रहा है कि संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। तो कौन सा संविधान संशोधन था? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा
वन वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतरित या फिर स्थापित किया गया था। फटाफट से अंतर स्थापित किया गया था। फटाफट से बता दीजिए कि किसके तहत अंतर स्थापित किया गया था। वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये भी हो जाएगा ऑप्शन बी, बैलसभा संविधान संशोधन के तहत ये किया गया था। अगला आपको दिख रहा है बैलसभा संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था। भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था। तो वो कौन सा एक नया अध्याय जोड़ा गया था? क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य। खटाक से आंसर आपके सामने आना चाहिए। ऑप्शन सी, मौलिक कर्तव्य। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन आ गया है आपके सामने और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। करने का प्रयास करें आप लोग कि संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी, ये क्वेश्चन आ चुका है आगे भी, मिनी संविधान कहा जाता है और इसे 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लगाया गया था। तो सभी को पता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है बैलसभा संविधान संशोधन को। इतनी बार ये आपके जहन में क्वेश्चन छप गया होगा कि बैलसभा संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है, इंग्लिश में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है और ये 1976 में हुआ है। कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दी गई है। पहले मौलिक अधिकार कितने थे? अगर साधारण वेश में पूछेगा तो आप परेशान हो जाओगे कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई। पहले कितने थे मौलिक अधिकार? 7 थे, लेकिन अब कितने हैं? वो 6 हैं। तो किसको घटाकर ये किया गया है? ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो हो जाएगा आपका 44वां संविधान संशोधन। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है आपके सामने। आप निश्चित इसका बेहतर तरीके से क्वेश्चन को पढ़ोगे। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा गया है, इसलिए आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ। बहुत अच्छा ये क्लास, ये आपके लिए बहुत अच्छी क्लास है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से मौलिक अधिकारों की सूची से जो संपत्ति का अधिकार है इसको हटाया गया था। पहले क्या था? संपत्ति का अधिकार था, लेकिन इसको अब हटाकर किस में रख दिया गया है? तो ये किस संविधान संशोधन के तहत ये हटाया गया था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। कितनी बार ये क्वेश्चन आया है, इतनी बार आया है कि संपत्ति के अधिकार की संविधान संशोधन को हटाया गया है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में हुआ था और इसके तहत संपत्ति के अधिकार को हटाकर ये आपको रख दिया गया है 300A में। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को संवैधानिक क्षति 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई थी। न्यायपालिका की गरिमा को पुनः स्थापित करने की दृष्टि से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? फटाफट से 43वां व फिर 44वां संविधान संशोधन इसके तहत पारित कर दिया गया था। आगे चलते हैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन को करने के लिए। आगे आपको सामने दिख रहा है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उनके द्वारा की गई सलाह और पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा या उपबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान में अंतर स्थापित किया गया था? तो ये आपका सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन। अगला, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सभी को पता है कि लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। अभी भी जो राज्यसभा है उसका कार्यकाल तो 6 वर्ष है, लेकिन क्या होता है उसका 2/3 आपके हर 1/3 या 2 वर्षों में हमेशा रिटायर हुआ करते हैं। लेकिन ये जो लोकसभा है इसके कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। देखिए क्या है, वो किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था?
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये आपका। और वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन को जरूर याद रखना आप लोग कि जो लोकसभा का कार्यकाल है वो 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। तो वो कौन सा संविधान संशोधन था, वो था 44वां संविधान संशोधन। लोकसभा से ही चुनकर कौन आते हैं, हमारे प्रधानमंत्री आते हैं। यही क्वेश्चन अभी पेट में आया था कि इनकी जो लोकसभा की जो इनकी जो लोकसभा की चुनाव लड़ने की जो सीमा होती है वो कितने वर्ष होती है, तो ये 25 वर्ष की होती हैं। 25 वर्ष के होते हैं। लोकसभा से ही चुनकर प्रधानमंत्री आते हैं और ये अपना चुनाव लड़ सकते हैं 25 वर्ष की आयु से। ठीक है, आगे चलते हैं। और इनका जो कार्यकाल था 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था, ये तो वही क्वेश्चन हो गया आपका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। ऐसे ही सीधे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं और आप नहीं कर पाते हो क्योंकि आप चीज़ों को पढ़े नहीं होते हो, इसलिए आराम से पढ़ो। एक एक चीज़ें आपके सामने दिख रही है कि कैसे। एमसीक्यू का मतलब यही होता है कि आप समझ जाओगे कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अगर आप किताब से पढ़ते हो तो वहाँ एमसीक्यू नहीं मिलता है और आप समझ नहीं पाते हो कि क्वेश्चन कैसे घुमाएगा, कैसे आपसे पूछेगा और यहाँ से क्वेश्चन कैसे निकालेगा। लेकिन यहाँ एमसीक्यू पे पढ़ने का मतलब ये है कि आपके सामने सीधा क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन चारों रहेंगे। आपको अपने नॉलेज को, अपने विवेक को यहाँ समझना है कि कितनी आपकी नॉलेज है और कैसे कैसे आपको क्वेश्चन टेक करने हैं। बहुत ही बेहतरीन ये क्लास है। इस क्लास से निश्चित क्वेश्चन आएंगे और मैं बता रहा हूँ कि हर पेपर में, अगर आपने ये क्लास को देखी है तो हर पेपर में क्वेश्चन, चाहे एक ही क्वेश्चन करके आओ लेकिन इस क्लास से क्वेश्चन करके आओगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है। क्योंकि हर पेपर में संविधान से संशोधन क्वेश्चन जरूर देता है। इससे बाहर क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन तो वो यहीं से डालता है। आगे देखते हैं किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन के को सर्वोच्च न्यायालय या तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया है। तो वो हो जाएगा 39वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, इन प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय में या फिर उच्च न्यायालय में चुनौती देने का जो था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप चुनाव से संबंधित चीजें सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालयों में नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं। इन सबको लेकर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा के अध्यक्ष। आगे चलते हैं, देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे भी लगाओ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। दल बदल, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये आपके लिए। दल बदल का जो कानून था, निरोधन जो कानून संविधान संशोधन विधेयक से प्रस्तुत किया गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दल बदल 52 गज का जो क्वेश्चन है, गाना है 52 गज का, उसी पर आप ये टैग कर सकते हो। याद करने का ट्रिक हो जाएगा कि दल बदल का जो कानून है वो किस संविधान संशोधन विधेयक से लिया गया था। वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 52वां संविधान संशोधन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आप निश्चित इस क्वेश्चन को जरूर देखोगे कि दल बदल का जो कानून था वो किस संविधान संशोधन की प्रक्रिया से लाया गया था। 52वां संविधान संशोधन कौन सा था, 52वां। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि भारत में संविधान में निम्नलिखित में से किन संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में सम्मिलित होना अवैध माना जाएगा। फटाफट से बता दीजिए इसका आंसर। बहुत लोग जो अपनी राजनीति करते हैं उनको भी ये जानने की जरूरत है कि भारतीय के संविधान में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि चुनाव के बाद किसी अन्य अतिरिक्त राजनीतिक दलों में सम्मिलित होना अवैध माना जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 49 में हो जाएगा ऑप्शन सी, 52वां। 52वां किस से संबंधित है, तो ये दर बदल से संबंधित है। सभी को इसका आंसर पता रहा होगा कि किससे संबंधित है साथियों, ये दर बदल से संबंधित था और यही आपको इसका आंसर बताना था। आगे चलते हैं,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। 50, 51 और 52, ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। फटाफट से आप एक लाइन में इसका आंसर कर देंगे। कितने, एक लाइन में फटाफट से इसको टैग कर देंगे। वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया है? अभी आपने पढ़ा इसका आंसर, ये क्या हो जाएगा कि जो दल बदल पर प्रतिबंध है वो क्या हो जाएगा, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। अभी आप लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा था, तो आपका आंसर 1% इसमें गलत नहीं होगा। ऑप्शन सी, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था? मिजोरम जो राज्य है उसको दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? ऑप्शन सी, 53वां संविधान संशोधन के तहत जो मिजोरम राज्य इसको राज्य का दर्जा दिया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया? ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑप्शन सी, 55वां। आगे चलते हैं, और भी बेहतरीन क्वेश्चन अभी आपके सामने आएंगे। ये देखिए, अब इसमें बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आए हैं जो कि सीधा सीधा छपेगा। मैं बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन आपके लगातार पूछे गए हैं और फिर पूछे जाने की उम्मीद है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा गया है और ये फिर पूछा जाएगा। 56वां, गोवा को किसके तहत राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? 56वां। अब गोवा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस लिए हो जाता है, ये आपको जानने की जरूरत है कि गोवा सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि इसे राज्य का दर्जा प्रदान कब किया गया था? कारण क्या है कि सबसे बाद में ये गोवा आजाद हुआ था। 1961 में ये गोवा आजाद हुआ। 1961 में ये आजाद हुआ गोवा। और कारण क्या था, यहाँ पे पुर्तगालियों का शासन था, सबसे बाद में आजाद हुआ। और यहाँ पे भी, यहाँ 44वां अनुच्छेद अभी भी लगा हुआ है, समान सिविल संहिता। केवल एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ गोवा, वहाँ समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 अभी लगा हुआ है। इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गोवा को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? 56वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। आगे देखते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन इस पे लगाओ कि ये आपके पेपर में आएगा, फिर आएगा और फिर आएगा। कितनी बार आएगा मैं ये नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये लगातार आपके पेपर में आता रहेगा कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदाता की जो आयु थी वो पहले कितनी थी? 21 वर्ष थी, लेकिन अब घटाकर 18 कर दी गई है। तो ये किस संशोधन के द्वारा किया गया था कि पहले आपकी उम्र 21 वर्ष की होती थी तब आप चुनाव में भाग ले पाते थे, वोट डाल पाते थे। अब आप 18 वर्ष के हो गए हैं तब आप चुनाव में मतदान कर पाओगे। ये किसके तहत कहा गया था? फटाफट से आप लोग बता दीजिए कि ये किस संविधान के संशोधन द्वारा मतदान की आयु जो थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर कि ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 61वां संविधान संशोधन, वेरी इंपॉर्टेंट करके लगा लेना कि ये जो संविधान संशोधन है ये जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, ये 61वां संविधान संशोधन के माध्यम से की गई थी। इस पर भी लगाओ वही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? ये भी क्वेश्चन पेट के पेपर में आया है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्थान से है? तो क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग बता दिए। 74वां क्या हो जाएगा? नगर पालिका से। क्या हो जाएगा? नगर पालिका से 74वां है। और अगर 73वां दे देता तो हो जाता ग्राम पंचायत से। 73वां ग्राम पंचायत और 74वां नगर पालिका, दोनों को याद कर लेंगे। अगर 73वां संविधान संशोधन पूछेगा तो आप ये लगा दोगे ग्राम पंचायत। यहाँ 74वां पूछ रहा था इसलिए आप लगाओगे नगर पालिका को। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। और ये दोनों क्वेश्चन आपको नंबर दिलाएंगे हर वनडे एग्जामों में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सपरिवर्तित करता है? फटाफट से बता दीजिए इसका आंसर। ऑप्शन ए 69वां, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। 69वें संविधान के संशोधन द्वारा ये किया गया था। अगला,
किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शक्ति क्षेत्र पांडुचेरी के विधान सभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित करने का प्रावधान किया गया है? फटाफट से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17वें संविधान संशोधन के तहत। अभी इसका जो सीधा आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आएगा आपका 58 नंबर। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा और आप कंफ्यूजन वहां निश्चित रहोगे। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को मणिपुर, नेपाली और कोंकणी सम्मिलित किया गया था? 3 भाषाएं किस अनुच्छेद के तहत 8वीं अनुसूची में सम्मिलित की गई थी? मणिपुर, नेपाली और कोंकणी, ये 3 भाषाएं आपके सामने दिख रही है। किस संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ी गई हैं? तो फटाफट से आप लोग इसका आंसर बताएंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 71वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी। इसके द्वारा मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी के 71वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ी गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। 52वां तो आप लोग वैसे भी टिक करके लगाओगे कि 52वां क्या था। इसमें दर बदल को क्या गया था? 97वां रद्द कर दिया गया था। 21वें में जो था सिंधी को जोड़ा गया था। तो वैसे भी अगर आप ऑप्शन को भी काट के करते तब भी आंसर इसका 71 करेक्ट आंसर आ जाता। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भारत में संविधान के 73वें संविधान का संबंध है। अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ये पंचायती राज से हो जाएगा। मैंने क्या बताता था कि 73वां पंचायती राज से हो जाएगा, 74वां नगर पालिका से संबंधित हो जाएगा। तो इसमें तो कोई भी आपके सामने मिस्टेक नहीं होगा। और ये दोनों चीजें मैं आपसे इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि दोनों चीजें आपको निश्चित मिलने वाली है। तो इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन को जरूर पढ़ें और देखें कि ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। देखिए, कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो आपके लगातार पेपर में पूछे जाते हैं। तो जो लगातार आपके पेपर में आते हैं, सबसे बेहतरीन अगर आपके लिए कोई चीज होती है तो वही होती है कि जो लगातार पहले पूछे जाते हैं आप उस पर अपनी पकड़ बना लें। अगर आप उस पर अपनी पकड़ बना लेंगे तो निश्चित आप अच्छा करके आओगे, ऑप्शन भी काटना आप सीख जाओगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन में नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक कहा गया था? तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 60 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 74वां संविधान संशोधन। अब आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो और बेहतरीन आने वाले हैं। अभी तो खेला शुरू हुआ है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना आप शेयर करोगे जितने लोगों तक ये जानकारी पहुंचेगी। अगर आप नए हो तो चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन को प्रेस कर दोगे तो मेरा जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो आप तक मिलता रहेगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे चलते हैं। अभी इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, थोड़े क्वेश्चन और हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसलिए क्लास को पूरा देखें। निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों का आरक्षण व्यवस्था की गई है? तो किसके तहत, किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? ऑप्शन ए 73वां या 74वां। आपको पता है कि पंचायती और नगर पालिका से संबंधित है, तो इसी के तहत तो किया जाएगा। ग्राम पंचायत और नगर पालिका इन दोनों से संबंधित है, तो इसीलिए आरक्षण की जो सीटें हैं महिलाओं के लिए वो इसी अनुच्छेद के तहत की जाएगी। 62वां में आते हैं कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या वर्ष 1926 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की जो संख्या 2026 तक में कोई परिवर्तन करने का प्रावधान नहीं किया गया है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 62 में ऑप्शन बी, 84वां संविधान संशोधन के तहत ये किया गया है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार ये क्लास है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए
शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया है। तो क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये सीधा आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं बताऊंगा, फिर आप कहोगे कि मैंने ये चीजें पढ़ी नहीं। 46वां संविधान संशोधन 2002, एक बार फिर से देख लो। जो शिक्षा का अधिकार है, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है, 46वां संविधान संशोधन 2002। ये हुआ था 46वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। ये कहा गया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष से कम बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे बेहतरीन क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो डोंगरी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित की गई थी? तो बोडो और डोंगरी भाषाएं हैं वो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित की गई थी किस संविधान संशोधन के तहत? 92वें संविधान संशोधन के तहत। बोडो और डोंगरी 92वें संविधान संशोधन के तहत ये की गई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संविधान में संशोधन में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। 91वां संविधान संशोधन कहता है कि भारतीय संविधान संशोधन में केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है, वो हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो आपका 86वें नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है, 91वां संविधान संशोधन विधायक मंत्री परिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी। 15% है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी और भी शानदार क्वेश्चन आएंगे, लगातार आप बने रहिए क्लास में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये 67 नंबर कि 82वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद संबंधित है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, मौलिक कर्तव्यों से। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये 42 नंबर कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद क्या था? इसमें था मौलिक कर्तव्यों से। ठीक है, अगला देखिए 68 नंबर, निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है, आपको पहचानना है। फटाफट से आप पहचान लेंगे कि कौन से सुमिलित नहीं है। 71वां संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुरी ये सब जोड़ी गई थी, करेक्ट हो जाएगा। 62वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा राज्यसभा के अनुसूचित, ये भी सही है। अगला 98वां नंबर, पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि का विस्तार, ये गलत है। और 55वां है, अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा, या पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, ये भी सही है। तो गलत है, अगर है सुमिलित नहीं है तो वो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलें, ये आपके लिए, आपने राज्य भी आगे पढ़ लिया है वहां पे, तो थोड़ी सी एक बार आप यहाँ ट्राई कर लो कि क्या हो जाएगा। सुमिलित करना है तो फटाफट से आप इसका सुमिलित कर देंगे। ए का 18वां संविधान संशोधन अधिनियम हरियाणा, सही है। अगला क्या हो जाएगा? 42वां मेघालय, सही है। पंजाब 55वां अरुणाचल प्रदेश, अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन सही है। और 56वां गोवा, ये भी सही है। मैंने गोवा पे मैंने बताया था कि 56 इस गोवा क्यों महत्वपूर्ण है, ये मैंने आपको पीछे बता दिया था। आपने वहां अगर क्वेश्चन को सही से पढ़ा नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे कि 55वां अरुणाचल प्रदेश, 56वां गोवा, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीछे ये क्वेश्चन निकल चुका है, ध्यान से इसको देखिएगा। आगे चलते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एवं पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन 89वां संविधान संशोधन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित संशोधन में कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोक सभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? फटाफट से बताओगे कि लोकसभा के सदस्यों में संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन से 71वां, 7वीं और 31वीं जो है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, केवल 20 से 25 क्वेश्चन बचे हैं और इसमें से आप निश्चित क्वेश्चन करके जाओगे। बहुत ही अच्छा ये क्लास है, ये मेरे दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूँ, आपको निश्चित यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे।
आप किसी भी वनडे एग्जाम में बैठोगे, यहाँ से क्वेश्चन मिलना बिल्कुल 100% तय है। तो भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा, 72 नंबर को पढ़िए, संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। फटाफट से बता दीजिए कि राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार करने के लिए, ये भी क्वेश्चन आपके पीछे पढ़ चुके हो आप, क्या हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन के तहत। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों को पुनर्निर्धारित पर प्रतिबंध लगा दिया गया? अभी भी पीछे ये क्वेश्चन निकला है। आप क्या करोगे, 44 पे टिक करोगे और आगे फटाफट से बढ़ोगे। आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए स्तंभों में से कौन सा सुमेल गलत है? फटाफट से, ये अभी आपने पढ़ा है, गलत नहीं करोगे जो चीजें पढ़े हो। 52वां संविधान संशोधन दर बदल, ये अभी पढ़ चुके हो आप। सुमेलित गलत है, यही आपको बताना है, तो आपको सीधा आपको बताना। 48वां में पंजाब, ये भी आप पढ़े हो, आगे अभी पढ़े हो। 56वां में क्या है, गोवा, ये तो अभी 3-4 बार ये चीजें रिपीट हो चुकी है, गोवा वाला। 62वां में पिछड़ी जाति, ये गलत है, आंसर है, तो ये गलत है। बाकी इन तीनों प्रश्नों को आपने पढ़ रखा था अभी अभी, तो जो चीज आपने पढ़ा है उस पर आप गलती नहीं करोगे, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेहतरीन क्वेश्चन है ये आपके लिए। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों से संसद संशोधन कर सकती है, तो क्या हो जाएगा? 75वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अपने सदस्यों के साधारण बहुमत से क्वेश्चन आया था पीछे, और अभी भी आपकी वही क्वेश्चन यहाँ आ गया है। 73वें संविधान संशोधन के बारे में आप बहुत बार पढ़ चुके हो, तो इन दोनों क्वेश्चनों को आगे लेकर चलते हैं जो आप ज्यादातर पढ़ चुके हो। 42वें संविधान संशोधन को भी आप पढ़ चुके हो, तो यहाँ से क्वेश्चन को लेते हैं जो थोड़े पढ़ चुके हो, कहीं कहीं आपके लिए रिवीजन के तौर पर वो क्वेश्चन को ला रहा था। भारत में संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ये भी आपने पढ़ा है और बार बार पढ़ा है, गलती नहीं करोगे। ये मेरा मन कर रहा है कि आप जो मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1976 में, ठीक है, तो आप एक भी क्वेश्चन की गलती नहीं करोगे। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 82वां नंबर। क्लास को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत के संविधान में नवीं अनुसूची, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा ही क्लास है। भारत के संविधान में नवीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी? तो नवीं अनुसूची किसके तहत जोड़ी गई थी? नवीं अनुसूची किसके तहत जोड़ी गई थी? फटाफट से बताएं, क्वेश्चन आगे पढ़ा चुके हैं हम इसी क्लास में। पहला संविधान संशोधन, नवीं अनुसूची, भूमि सुधार, मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया था भूमि सुधार। 1951 प्रथम संविधान संशोधन, सूची नवीं अनुसूची, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक बार फिर से समझ लो, प्रथम संविधान संशोधन हुआ था जिससे भूमि सुधार किया गया था, नवीं अनुसूची से संबंधित थी भूमि सुधार। 1951 पहला संविधान संशोधन, भूमि सुधार। आगे चलते हैं, 83वें संविधान संशोधन। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? फटाफट से इसका आंसर आपको बताना है। 83वें नंबर का क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1206। आगे चलते हैं, और क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपको और पढ़ने हैं, बस उसके बाद में क्लास आपकी समाप्त हो जाएगी। और इस 15 क्वेश्चन में आप 3-4 बेहतरीन क्वेश्चन पाओगे जो लगातार आपके पेपर में पूछ रहा है, जैसे कि 84 नंबर आपके पेपर में ये लगातार पूछता है कि भारत के संविधान में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम या अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो क्या कह रहा है? 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो निम्नलिखित अधिकारों को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया, तो किसको हटाया गया है? कह रहा है किस चीज को हटाया गया है? तो क्या अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा था कि संपत्ति के अधिकार को, जो पहले ये मौलिक अधिकार था, अब इसको हटा दिया गया है।
ये आप लोगों ने पीछे पढ़ा था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। 85 में क्या कह रहा है, 85 क्वेश्चन को आगे देखते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% सीमित कर दी गई है? तो क्या हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रियों की जो संख्या है वो लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है। तो किसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम। आगे चलते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन आप कर चुके हो और ये सब क्वेश्चन आप कर चुके हो। 2002 ये आपने अभी पढ़ा था, मैंने कितनी बार ये बताया था कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 मैंने बताया था, भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त, मतलब 6 से और 14 वर्ष के जो बच्चे थे, मैंने बताया नहीं था कि इन्हें शिक्षा देना अनिवार्य है, वो किस संविधान संशोधन के तहत कहता है, तो वो 86वां संविधान संशोधन 2002। वही ये बच्चों की जो मुफ्त शिक्षा है 6 से 14 वर्ष, वो दी जाने की बात की गई थी, आपने ये पढ़ रखा है। वही यही यहाँ भी उसी चीज़ को दोहराया गया है इस प्रश्न में। 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, 6 से 14 वर्ष से बच्चों के लिए। वही सारी चीज़ें आपके लिए एक बड़े प्लेटफॉर्म के तौर पर, बड़े क्वेश्चन के तौर पर बना दिया है कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए, लेकिन आपने पढ़ा है तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब आ जाते हैं कुछ बेहतरीन अनुच्छेद को देखते हैं, जिससे आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ से 10 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। अब ये और भी बेहतरीन क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लास्ट में जो रखे गए हैं वो और अच्छे रखे गए हैं, कारण है कि यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा 90 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं जीएसटी, का प्रावधान करता है? तो जीएसटी किसके तहत लाई गई थी, किस संविधान संशोधन के तहत? तो वो था ऑप्शन डी, 101वां। हम लोग कन्यादान करके कितने पैसे का आता है, 101 रुपए का दान करके आते हैं। तो जीएसटी में किसकी बात कर रहा है, पैसे की बात कर रहा है। तो पैसा अगर जीएसटी का नाम सुनेंगे तो हम लगाएंगे 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत रखा गया है? तो वो 101वां संविधान संशोधन हुआ था जीएसटी, जिसे हम कहते हैं गुड्स एवं सर्विस टैक्स। आगे ये भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, 91 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, ये किस संविधान संशोधन से लिया गया है? तो ये आपको बताना है ये किसके तहत लिया गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 42वें संविधान संशोधन के तहत ये लिया गया था मौलिक कर्तव्य को। मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? ये रूस से लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेहतरीन क्वेश्चन अब आपके सामने और आ रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? मैंने कितनी बार बताया है आपको, 72 और 73। 72 पंचायती राज से, 73 नगर पालिका से, दोनों आपको पता होना चाहिए। अब आपको देखिए, अब मैं ये आपको क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, ये सारे जितने भी आपको अनुच्छेद दिख रहे हैं ये सबको मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया है, आपने पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर सबको दे पाओगे। ठीक है, आगे देखते हैं और जो बेहतरीन क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन में और क्या पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। इसमें से संविधान संशोधन करने के जो विधायन की वीटो करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है, सहमति देनी ही होती है। क्या कह रहा है, संविधान संशोधन करने के लिए विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति, सहमति देनी होगी शब्द से जो इनका संशोधन द्वारा छीन ली गई थी, वो क्या कह किस संशोधन के तहत किया गया था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हो जाएगा आपका, फटाफट से बताएं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24वां। ये आपको पता है 95 अभी आपका पीछे हो गया है कि 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी, 18 वर्ष कर दी गई थी। वो कौन सा संविधान संशोधन था? वो था आपका 61वां संविधान संशोधन था, जिसमें ये कहा गया था 2002 का संविधान संशोधन, जिसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी मतदान डालने की वायु को।
क्या कोई कंफ्यूजन है आपके मन में? ये 2002 नहीं होगा, 61वां संविधान संशोधन 1969 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 2002 में तो शिक्षा का अधिकार हुआ था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 61वां। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, बस ज़्यादा 4 क्वेश्चन 5 और बचे हैं, उसके बाद क्लास समाप्त हो जाएगी। इसमें 96 में क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं में प्रतिवर्षी को समाप्त किया गया था। ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के संशोधन द्वारा स्पष्ट, ये आपको पढ़ के आपको ये सारे क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ क्लास के अंदर, तो ये सारे क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन आप करोगे। ये बेहतरीन क्वेश्चन है 99, ये आप समझ लो, ये आपसे पूछा जाएगा कि 10 मार्च 1917 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन किए गए थे, तो फटाफट से आप लोग बता देंगे कि तब तक कितने किए गए थे। 103 हो चुके थे, और इस समय कितने टोटल हैं? 105। कितने संशोधन हो चुके हैं? 105 वर्तमान में हो चुके हैं। ठीक है, आगे वर्तमान वाला पूछेगा, 105 को टिक करके आओगे। ठीक है, यही जीएसटी वाला आप लोगों ने कर लिया है, अभी देखे होंगे 101। बाकी सारी चीज़ें आप लोगों के सामने है। क्लास यहीं समाप्त करेंगे। आपके लिए 101 क्वेश्चन में लेकर आया था संविधान संशोधन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपने पढ़े, मतलब इसमें इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कि मुझे लग रहा है कि संविधान के जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते थे वो इस क्लास में मिल जाएंगे। वैसे ही कोई क्वेश्चन पूछ ले वो अलग बात है, लेकिन अगर वो संविधान से 5 क्वेश्चन बनाएगा तो उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन वो इसी क्लास से उठाएगा, क्योंकि इसमें मैंने सारी चीज़ें आपको कवर करते हुए चलाई है, सारी चीज़ आपको पढ़ाते हुए चला है, डिस्कस करते हुए मैंने क्लास को पढ़ाया है, जिससे आपको बेहतर चीज़ें समझ में आए और आप बेहतर कर पाओ। तो क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें और लाइक करें। आप सभी लोग क्लास को शेयर करना ना भूलें। फिर आपको मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक आप अपनी तैयारी को, इस वीडियो को पढ़ के अपनी तैयारी को और ढंग से और मेहनत के साथ में करिएगा। ठीक है, अगली वीडियो के साथ में मिलते हैं आप सभी को फिर।